हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। एक चैप्टर हमारा हो चुका था, बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका था कि भाई बेसिक क्या होता है। ज्योग्राफी का हमने परिचय पढ़ लिया था, लेकिन जो हम बात करेंगे सिलेबस की, वो बेसिकली सिलेबस आज ही शुरू होगा। सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है, थोड़ा हम पहले चैप्टर में बड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि सबसे पहली बात है कि इस चैप्टर के अंदर कुछ आपकी थ्योरीज हैं और थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि अगर आप एक बार क्लैरिटी को पढ़ लेंगे तो शायद दोबारा भविष्य में फिर ऐसे प्रॉब्लम जो है आपको फेस ना करनी पड़े। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की अगर हम बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम ध्यान देखिए, चैप्टर का नाम है वो आपके सामने है और चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। ठीक, उत्पत्ति और विकास को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उत्पत्ति मतलब बनी कैसे है, ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, कोई चीज ओरिजिन होगी, उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग अच्छे से बात करें कि क्या इसका प्रोसेस रहा, ये हमको सारी चीजें इसके अंतर्गत आप करें। ठीक है, और इसी में हमको आपका बात भी करनी है क्या रहा है। तो आइए सबसे पहले हम चैप्टर को चलते हैं और इसका जो सामान्य परिचय है उसको पढ़ते हुए हम चीजों को शुरू करते हैं। ठीक, क्या आप यह कविता याद है कि जब आप अपनी नर्सरी क्लास में पढ़ते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी कि बचपन से ही तारों भरी रातों में हमें आकर्षित किया है। यानी कि चाहे बचपन हो या आज भी, जो आसमान में तारे हैं उन तारों ने हमको क्या किया है, अट्रैक्ट किया है, अपनी तरफ खींचा है। क्लियर है? और आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा कि और असंख्यक प्रश्न आपके दिमाग में आए हैं, यानी कि अनगिनत जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में आए हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं। इन प्रश्नों के आधार कई प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे कि इस अध्ययन में आप जानेंगे ये टिमटिमाते तारे छोटे कैसे बने हैं। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि आखिर जो तारे हैं ये हमको छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास की कहानी को पढ़ेंगे कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसके विकास में क्या हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को हमको इसमें एक एक करके देखना है और बात करना है। यहाँ तक आप सब लोग रेडी हैं? चलिए अब देखिए, बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति की कि आखिर में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन कैसे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिक, दार्शनिक मतलब जो कुछ अपनी फिलोसफिकल आइडिया से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। देखिए दो शब्द हैं यहाँ, एक है दार्शनिक और दूसरा है वैज्ञानिक। अगर कोई वैज्ञानिक है वो किसी एविडेंस पर बात करे, किसी तथ्य पर बात, क्लियर है। लेकिन जो फिलोसफिकल है वो किसी वहां आपके चीजों को भगवान से, कल्पना से, किसी चीज को किसी लिविंग थिंग से वो आपका जोड़कर दिखाएगा। क्लियर है? क्या है? वो किसी को जोड़कर दिखाएगा और ये कोशिश करेगा कि देखिए भैया इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। मतलब उसमें कोई ना कोई फिलोसफी, कोई ना कोई रहस्य में चीजें आपकी हमेशा छुपी होगी। इसलिए यहाँ दो शब्द लिखे हैं, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक। ठीक, अनेक कल्पना प्रस्तुत की गई, यानी कि कुछ फिलोसफिकल थी, कुछ वैज्ञानिक थी, अनेक कल्पना प्रस्तुत की। इनमें से प्रारंभिक एवं लोकमत, प्रारंभिक मतलब जो शुरुआत में आई, लोकमत जिसे लोकप्रिय, जिसे आपका लोगों ने एक्सेप्ट किया, जर्मन के एक दार्शनिक थे इमुल एंड काउंट। क्लियर है? तो हम इसे काउंट की थ्योरी कह सकते हैं। 1796 में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गणितीय लाप्लास का आपका एक संशोधन प्रस्तुत किया जिसे हमने क्या कहा, निहारिका परिकल्पना। ध्यान दीजिए, क्या कहा हमने इसे, हमने इसे कहा निहारिका व आपकी परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रह का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के रूप में बदला हुआ है। कैसे, क्या कहा कि जो आपके ग्रह हैं उनका निर्माण क्या हुआ कि वो धीमी गति से घूम रहे थे और घूमते हुए पदार्थ में आपके बदल गए। यानी कि कुछ मैटर था आकाश में, कुछ पहाड़, पत्थर, गैस, धूल, कण जो भी थे,
वो जब घूम रहे थे तो घूमते घूमते वो आपस में जुड़ना शुरू हो गया उन मैटर्स में, और जुड़कर वो आपका घूमते घूमते एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया। यानी कोई छोटा पिंड था, वो लगातार घूमता रहा बहुत करोड़ों लाखों वर्ष तक, और एक वो बहुत बड़ा आपके ग्रह के फॉर्मेशन में हमारे सामने खड़े हो गए। तो यही तो कह रहा है कि परिकल्पना के अनुसार ग्रह का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए वे बादल से हुआ है, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। और क्या कह रहा है कि बादल से हुआ है जो सूर्य की आपका युवा अवस्था से संबंधित है। 1905 में रूस के ऑटो सिमेन व जर्मन के आपका कार्ल वाइजर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। अब ये तो उन्होंने दे दी। अब 1950 में कुछ वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि ये जो आपका निहारिका है, ठीक, निम्बर जो आपका निहारिका है, इसमें कुछ उन्होंने संशोधन किया, और उनके विचार के अनुसार सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ। क्या कहा? सूर्य कैसा है? सौर निहारिकाओं से घिरा हुआ, बहुत सारे ऐसे पिंडों से, कह रहे हैं जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी हुई है। क्या क्या चीजें हैं उसमें? हाइड्रोजन है, हीलियम है, धूल के कण, इन सब चीजों बने हैं। इन कणों के घर्षण के टकराने से एक चपटी दस्तरी का आकार बदल गया। कह रहे जब इन सब चीजों में आपका फिक्शन हुआ तो एक चपटी जो आपकी दस्तरी थी, उस दस्तरी के रूप में ये सारी चीजें आपकी बदल गई, यानी प्लेट नुमा चीजें हो गई। दस्तरी कैसी होती है? प्लेट। प्लेट को हम क्या बोलते हैं? दस्तरी जैसा बोलते हैं। अभिव्यक्ति प्रक्रम में ग्रह का निर्माण हुआ, कह रहे इसी प्रोसेस में आपका ग्रह क्या हुआ? आपका बनते शुरू किए। जब उनमें फ्रिक्शन हुआ, उनमें कणों में आपका टकराव हुआ, ये सारी चीजें आपका बनना शुरू हुआ। अंतोगत वैज्ञानिक ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों की वरना नहीं, पृथ्वी पर ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधित समस्याओं को समझने का प्रयास किया कि भैया ये आखिर में हो कैसा रहा है, इनको थोड़ा सा आपस में मिलजुल के हम लोग देखें। आधुनिक सिद्धांत इन्होंने दिया और कुछ इन्होंने मूल रूप प्रिंसिपल दिए। सबसे पहले समझना है वो कौन से प्रिंसिपल है। देखिए, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी से, इससे भी सर्वमान्य सिद्धांत है और उसे कहा गया है बिग बैंग थ्योरी। ठीक, 1920 में एडम हवल ने आपका प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा। अब ध्यान रखिए, 1920 में थ्योरी आई है एक, अब ध्यान दीजिए। अब एक वो थ्योरी है कि वो क्या कह रहे हैं कि पार्टिकुलर मैटर घूम रहे हैं। एक बार इसको हम अभी थोड़ा सा रोक के चलेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर आप हो जाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूज। तो आरंभिक थ्योरी किसकी आई है? निहारिका परिकल्पना की सिद्धांत है, और इसमें क्या कहा है कि ग्रह का निर्माण आपस में जो घूमते हुए हैं, घूम रहे हैं, उसी घूमने की वजह से क्या हुआ है? ग्रहों का जो है आपका निर्माण हुआ है, और इसी निर्माण में हुआ है जिस क्रम में सूर्य अवस्था थी। 1950 में कुछ चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि सूर्य के चारों तरफ कैसे है, बहुत सारी आपका निहारिका है, ये बताया, जिसका धीमे चलने की वजह से एक दस्तरी नुमा चीजें बन गई, और क्या हो गया? सूर्य के चारों तरफ बन गई और पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये परिकल्पना, ये सोच कहलाई आपका निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना को एक बार देखिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अगर आपने एक एक थ्योरी को नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार देख लें आप सभी। दूसरा पढ़ना, ये तो हुई आपका निहारिका परिकल्पना। तो अगर आपको पेपर में लिखने के लिए आ जाए कि निहारिका परिकल्पना किसने दी थी, आप क्वेश्चन पूछ ले क्या है निहारिका परिकल्पना, तो आई होप आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसमें क्या थ्योरी है, क्या बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है, कैसे कहा गया कि सूर्य के धीमी गति से कुछ आपके पदार्थ घूम रहे थे, बादलों की सहायता से वो आपका मैटर बन गए, और इस तरह से ग्रह का निर्माण। अब बहुत सारी थ्योरी और आई इस समय में, तो बहुत सारी थ्योरी जो है इस समय में आई, और इन थ्योरियों में से सबसे अच्छी थ्योरी जो आपका निकल कर आई वो थी आपका, और हमने इसको मॉडर्न थ्योरी का नाम भी दिया। इसको हम बोलते थे आपका मॉडर्न थ्योरी में, ध्यान रखना, इसको कहा गया बिग बैंग सिद्धांत, कहा गया बिग बैंग थ्योरी। और इसी बिग बैंग थ्योरी को आप देखेंगे तो सबसे पहले ब्रह्मांड की जो परिकल्पना थी, ठीक, जो एक्सपेंडिंग जो आपका यूनिवर्स हाइपोथेटिकल जो आपकी कंडीशन थी, वो सबसे पहले इसमें बताई। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है,
लेकिन उसकी स्पीड क्या है, किस गति से फैल रहा है, ये किसी ने कोई अभी तक आपको क्लियर नहीं किया, लेकिन सबने कहा हाँ कि इनमें एक्सपेंशन हो रहा है। अब देखिए, इस थ्योरी ने ही पृथ्वी के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को ने सुलझाने की कोशिश की और बताया कि आखिर में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और उत्पत्ति के मेजर फैक्टर क्या हैं, ये सारी इन्होंने बात करी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो आपको इसमें कुछ जनरल चीजें पता होनी चाहिए। वो जनरल चीजें हैं, जैसे सबसे पहले बात की बिग बैंग थ्योरी आई कब। तो ध्यान दीजिए, 1920 के आसपास, यानी 1920 में आई है आपका बिग बैंग थ्योरी, और एडविन हवल इसको लेके आए। तो अगर आपसे पूछ ले कि बिग बैंग थ्योरी कौन लेके आया, तो एडविन हवल। कब? 1920 में। इन्होंने कुछ आपके ऐसे एविडेंस दिए जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ तो है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब जैसे हमने बोल दिया कि भाई यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, वो यूनिवर्स बढ़ रहा है, लेकिन हमारे सामने प्रूफ क्या है कि हम कैसे कहेंगे यूनिवर्स बढ़ रहा है। तो इन्होंने इसका प्रमाण दिया कि जो भैया आकाश गंगा है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, यूनिवर्स बढ़ रहा है। आप प्रयोग करके जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का अर्थ है कि एक गुब्बारे और एक उपसोर के निशान लगा जाए। कह रहे हैं कि आप कुछ मत करिए, एक गुब्बारा लीजिए और एक उस गुब्बारे पर आपका इस तरीके का निशान लगा दीजिए, और निशान लगाकर जब आप गुब्बारे में फूंक मारेंगे, हवा भरेंगे, तो वो साइज आपका बड़ा हो जाएगा। यानी कि जब इसमें आप हवा मारेंगे तो ये शायद इस तरीके से हो जाए, इतना बड़ा हो जाए। तो आप क्या कहेंगे कि इसी प्रकार से जो हमारा एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है वो आपका हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, निशान लगाए जिसमें आकाश गंगा मान ले, और जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, गुब्बारे पर लगा निशान फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत दिखाई देंगे। मान लीजिए एक निशान यहाँ लगा था और एक निशान यहाँ, तो इन दोनों के बीच में क्या बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में अब आप ऐसे देख सकते हैं, अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, अब मैं इसे जूम कर रहा हूँ, मान लीजिए ये छोटा सा था, ये इतना था, अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, तो क्या दिखाई देगा आपको, दूरी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि सूर्य में जो हमारा यूनिवर्स है उसमें भी एक्सपेंशन हो रहा है, और इन्होंने बस एग्जाम्पल के लिए समझाया कि आप गुब्बारे में एक पॉइंट मान लीजिए और उसको आप यूनिवर्स मान ले, आकाश गंगा मान ले, और जब उसको फुलाएंगे तो आपको दूर जाते हुए प्रतीत होंगे। तो ऐसे ही हमारा यूनिवर्स क्या है, एक्सपेंस कर रहा है, एक्सपेंडिचर उसमें बढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है और परिमाण स्वरूप ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। यद्यपि आप पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों में एक दूसरे के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं। जब आप इन तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं, तो वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी, परंतु प्रक्षेपण आकाश गंगा के विस्तार से सिद्ध नहीं होता। अब कह रहे हैं कि अगर आप ये कहने लग जाएं कि वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, लेकिन जो हमने प्रेक्षण लिया है कि आकाश गंगाओं हम जिस प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसे बढ़ रहा है, ये विस्तार सिद्ध नहीं करता कि आपने गुब्बारे में फूंक मारी और बता दिया कि भैया ऐसे कुछ हो रहा है। गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से मान्य है, यानी कि आप ठीक है 10-5% ये बात कहें एप्लीकेबल है, लेकिन 100% एप्लीकेबल नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। कह रहे हैं कि ये बात सच है कि ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप, कुछ अवस्थाएं हुई हैं, और अवस्थाओं के अनुसार ही क्या हुआ है, यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। वो कुछ अवस्थाओं की बात करता है। क्लियर है? जैसे आप देखिए उन अवस्थाओं में उन्होंने बात करी, तो सबसे पहले अवस्थाओं से बढ़ने से पहले आप एक बार बिग बैंग थ्योरी को देखिए, फिर मैं आपको बिग बैंग थ्योरी भी बताऊंगा कि आखिर में बिग बैंग थ्योरी है क्या। तो सबसे पहले आप ये गुब्बारे वाला सिद्धांत को देखिए, देख लिया, चलिए। तो इस तरीके से हमने चीजों को देखा, बात की, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी जो अवस्था है इनकी बात करते हैं। देखिए, पहली अवस्था की बात कर रहा है कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर जिनसे लगता है तुम्हें यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। कह रहे किसी छोटे स्थान पर एक ही जगह वो स्थित थे,
जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान घनत्व था। अत्यधिक तापमान कैसा था? सूक्ष्म। और तापमान और जो घनत्व है वो कैसा था? अलग आपको दिखाई देगा। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार का विस्फोट प्रक्रिया में बृहद स्तर पर हुआ। वैज्ञानिक का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई। अब यही दिखा रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है। सबसे पहले देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या दिया इसने कि ब्रह्मांड के जितना भी ब्रह्मांड है वो छोटे अणु यानी कि एटम में से स्थित है एक स्थान पर, और उसमें क्या है जिसका बहुत अधिक आयतन, सूक्ष्म और तापमान अनंत था, यानी कि एक बहुत छोटे से बना है। आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी कि एक एटम के रूप में एक स्थान पर थे, यानी कि बहुत जिनसे मैटर बना हो किसी एक ही प्लेस पर एक एटम था। क्लियर हो गया? जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, आयतन क्या था? बहुत कम था, लेकिन टेम्परेचर और उसका जो डेंसिटी है वो अनंत थी, यानी कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसका जो है टेम्परेचर और घनत्व उसमें कितना रहा। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद हुआ और वैज्ञानिकों का विस्तार है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले हुई। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा आपकी परिवर्तित हो गई। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? भैया कोई एक बिंदु था। क्या बताया उन्होंने? कोई एक बिंदु था, और इस बिंदु में आप में इस बिंदु का जो था आयतन सूक्ष्म था, लेकिन तापमान और घनत्व था। अचानक इसमें से विस्फोट हो गया, और विस्फोट हुआ तो बहुत सारा मैटर इसमें से निकला, और यही क्या बन गया? आपका यूनिवर्स बन गया, यही आपका ब्रह्मांड बन गया। ठीक, इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, और इस भीषण प्रक्रिया से बृहद स्तर हुआ, और वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ परिवर्तित हुई। विस्फोट के बाद एक सेकंड में अल्पस के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ, जिसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। आपका बिग बैंग होने के आरंभ से 3 मिनट के अंतर्गत ही परमाणु का निर्माण हुआ, और बिग बैंग से आपका 3 लाख वर्ष के दौरान टेम्परेचर आपका इतने केल्विन तक गिर गया। आप कह रहे जब विस्फोट हुआ तो 3 लाख वर्ष तक टेम्परेचर में इतने लाख केल्विन की गिरावट आई, और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। कैसा हो गया? पारदर्शी। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का होना। अब देखिए, हॉयल ने इस विकल्प को स्थिर अवस्था संकल्पना कहा, कि जो विस्फोट हुआ है और विस्फोट होने के बाद जो पृथ्वी का टेम्परेचर 4500 केल्विन गया है, इसी स्थिति को उन्होंने क्या क्या कह दिया? स्थिर अवस्था संकल्पना। ठीक, इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक जैसा रहा। ब्रह्मांड का विस्तार अनेक संबंधी परिमाण के वैज्ञानिक समूह और ब्रह्मांड के विस्तार के पक्ष रहे। सारे इनके अनुसार चीजें हुई, और आप इनके अनुसार आपका देख सकते। तारों का निर्माण की अगर हम लोग बात करें, इसके बाद है तारों की फॉर्मेशन। तो तारों की फॉर्मेशन से पहले आप एक बार यूनिवर्स को देख लीजिए, क्या इसकी थ्योरी रही है। एडम हबल ने क्या बोल दिया, कैसे विस्फोट हुआ, डार्क मैटर क्या था, उसमें कैसे विस्फोट हो गया। आप देखिए इसमें विस्फोट कैसे हुआ, इसके लिए थोड़ा सा एक अलग मिस्टीरियस है। कोई कहता है इसके पास से कोई सन निकल गया, कोई कहता है अचानक से विस्फोट हो गया। इसके विषय में पढ़ेंगे, देख लिया आप लोगों ने। ठीक, अब ये जो बेसिकली है स्टार फॉर्मेशन, इसको मैं हम लोग आपका कल देख लेंगे। थोड़ा थ्योरी को आप पढ़ के आइए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि सर कैसे कह रहे हैं कि आप एक पॉइंट था उसमें विस्फोट हो गया, आयतन था नहीं, डेंसिटी की बात कर रहे हैं आप, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और टेम्परेचर नीचे गिर गया। तो भैया ये थ्योरी सब आपके वैज्ञानिकों ने अपने तथ्य के आधार पर दी है। हमें पीएचडी नहीं करनी है, बस हमको जनरलाइज चीजें पता होनी चाहिए, एप्लीकेबल हमको पता होना चाहिए। बाकी
हम और चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे कि घेरे वगैरह कैसे बने हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग क्या है अपने लेक्चर में करते हैं इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।